नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे ह्यूमरस बोन के बारे में। मैं हूं डॉक्टर रंजीत राजपूत, फिजियोथेरेपिस्ट, डायरेक्टर एंड कंसल्टेंट ऑफ डीआरपीआरसी एंड वाइटल फिजियो केयर। ह्यूमरस बोन अपर आर्म की एक लॉन्ग बोन है जो कि दो जॉइंट्स मिलके बनाती है। इसका जो ये अपर पार्ट है वह शोल्डर जॉइंट बनाता है। देन इसका डिस्टल जो पार्ट है वो एल्बो जॉइंट बनाता है। इसका जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वह ग्लेनोइड कैविटी से मिलके जो जॉइंट बनाता है उसे ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। और डिस्टल पार्ट इसका रेडियस एंड अल्ना से मिलके जॉइंट बनाता है जिसे एल्बो जॉइंट। हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो जैसे मैंने बताया यह एक लॉन्ग बोन है। इसका ऑसिफिकेशन एंडोकॉन्ड्रियल होता है। एंडोकॉन्ड्रियल का मतलब होता है कि ये बोन पहले कार्टिलेज के रूप में थी, देन ये बाद में बोन के रूप में कन्वर्ट हो गई। और एक बोन के फंक्शन होते हैं मूवमेंट, लेवरेज एंड मसल अटैचमेंट। अब हम बात करते हैं इसके साइड डिटर्मिनेशन के बारे में कि हम कैसे पहचाने कि कौन सी बोन लेफ्ट की है, कौन सी बोन राइट की है। तो इसके लिए सिंपली हमें क्या करना है कि हमें एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है। फिर हमें कोई भी बोन लेनी है जो हमारे पास है, उसे हमें प्लेस्ड करना है। अब कैसे प्लेस्ड करेंगे इसके लिए हमें ध्यान रखना है कि हमें जो इसका हेड है वो मिडिली फेस रखना है। जैसे ये बोन है इसका भी फेस मीडियली है और ये बोन है इसका भी फेस मीडियली है। देन अपवर्ड एंड बॉकवर्ड। ठीक है। इसके बाद ऑलक्रन एंड फोसा जो होगा बोन का वो हमें देखना है, और उसकी कैप्सुलम देन ट्रोक्लिया ये भी हमें ऐसे ही प्लेस करने हैं कि कैप्सुलम इसका लेटरली हो और इसका जो ट्रोक्लिया है वो मीडियली हो। देन हमारी बोन हमारे सामने आ जाएगी कौन सी बोन लेफ्ट की है, कौन सी बोन राइट की है। अब हम बात करते हैं ह्यूमरस के पार्ट्स के बारे में। तो ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। इसका फर्स्ट पार्ट होता है प्रॉक्सिमल, देन बॉडी और डिस्टल। ये इसके तीन पार्ट होते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रॉक्सिमल एंड के बारे में, जो कि इसका पहला पॉइंट है हेड। तो इसका जो हेड होता है वह एक हाफ सर्कल जैसा होता है, एक हेमिस्फेरिकल। ठीक है, जो कि कवर्ड होता है हेलाइन कार्टिलेज से। हेलाइन कार्टिलेज से कवर्ड क्या होता है जिससे जो शोल्डर की मूवमेंट है वो एक स्मूथ मूवमेंट हो सके। शोल्डर में भी ग्लेनोइड कैविटी से स्कैपुला की ग्लेनोइड कैविटी से मिलके ये क्या बनाता है, ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट, जो कि स्मूथ हेमिस्फेरिकल होता है, कवर्ड होता है हेलाइन कार्टिलेज से, आर्टिकुलेट करता है ग्लेनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला से, और क्या बनाता है, शोल्डर जॉइंट। इसकी शोल्डर जॉइंट के बारे में बता दूं, ये हाईली मोबाइल होता है। ये 360 डिग्री रोटेट करता है, जिसमें ये वाला जो एरिया है सिर्फ यही ग्लेनोइड कैविटी से कनेक्ट होकर शोल्डर जॉइंट बनाता है। ठीक है। बाकी इसमें आर्टिकुलेटिंग पार्ट नहीं है। जो इसके नीचे जो पार्ट बचते हैं वह इसके आर्टिकुलेट पार्ट नहीं है। शोल्डर जॉइंट में सिर्फ इतना पार्ट इन्वॉल्व रहता है। देन बात करते हैं इसकी एनाटॉमिकल नेक के बारे में कि एनाटॉमिकल नेक क्या है। तो जहां हमारा ये हेड ऑफ ह्यूमरस खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट हो जाती है ये हमारी एनाटॉमिकल नेक। अब बात करते हैं हमारी सर्जिकल नेक के बारे में। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि काफ़ी सारे केसेस हमें सब इस सर्जिकल नेक के बारे में देखने के लिए मिलते हैं। तो पहले इसके बारे में जान लेते हैं। लोकेटेड बिलो द ट्यूबरकल्स, ये हमारे ट्यूबरकल्स हो गए। यहाँ पे ये दो ट्यूबरकल्स हैं, इसे बोलते हैं हम ग्रेटर ट्यूबरकल और इसे बोलते हैं लेसर ट्यूबरकल। तो इसके नीचे जो यहाँ से होती है अपनी सर्जिकल नेक होती है। ये एक मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर साइट होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर के साइट होते हैं। यहाँ से एक्सिलरी नर्व पास होती है। जब भी अगर फ्रैक्चर होगा तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाएगी तो हमारे पास वो केसेस आते हैं। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी आती है तो ब्लड सप्लाई हो जाती है, उसकी वजह से मसल वीकनेस हो सकती है, डेल्टोइड मसल पैरालाइसिस हो सकती है, लॉस ऑफ शोल्डर अबडक्शन हो सकता है, फ्लैटन शोल्डर कॉन्टर हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सर्जिकल नेक में होती हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हमारे ट्यूबरकल्स के बारे में कि जो ट्यूबरकल्स बताए थे, एक ग्रेटर ट्यूबरकल और दूसरा लेसर ट्यूबरकल। इन्हें ट्रोकेंटर भी बोला जाता है, ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेसर ट्रोकेंटर। ठीक है। तो जो ग्रेटर ट्यूबरकल होता है वो ये है, हमारा थोड़ा अपवर्ड होता है कभी देन लेसर ट्यूबरकल के। ये ग्रेटर ट्यूबरकल साइज में भी बड़ा होता है लेसर ट्यूबरकल के। अब क्या, ग्रेटर ट्यूबरकल से तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल ओरिजिन करती हैं, एक सुप्रास्पाइनटस, इम्प्रास्पाइनटस और टेरेस माइनर। ये मसल्स ग्रेटर ट्यूबरकल पे इंसर्शन करती हैं, जो कि रोटेटर कफ मसल्स बोला जाता है इनको।
SIT सुप्रास्पाइनटस, इंफ्रास्पाइनटस एंड टेरेस माइनर। अब बात करते हैं लेसर ट्यूबरकल की। तो ये ग्रेटर ट्यूबरकल के जस्ट नीचे पॉइंटेड होता है, लेसर ट्यूबरकल के नीचे। अब हम बात करते हैं इंटरट्यूबरकुलर ग्रूव की, यानी कि बाइसेप्टल ग्रूव। ये बाइसेप्टल ग्रूव क्या होता है कि जहां हमारे ये ग्रेटर ट्यूबरकल और लेसर ट्यूबरकल दोनों को सेपरेट करता है, डिवाइड करता है, वो हमारी कहलाती है बाइसेप्टिकल ग्रूव। देखिए, लाइज बिटवीन द ग्रेटर ट्यूबरकल एंड लेसर ट्यूबरकल, कंटेन्स टेंडन ऑफ हेड, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप ब्रेकाई। बाइसेप ब्रेकाई जो हमारी मसल्स होती है, जिसे बाइसेप अपन नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं, उसके दो हेड होते हैं, लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड। तो इसका लॉन्ग हेड इस पर प्लेस होता है। इसकी लेटरल लिप पे होती है पेक्टोरलिस मेजर मसल, फ्लोर पे इसकी लेटिस डोर्साई और मिडिल लिप पे टेरेस मेजर मसल। अब हम बात करते हैं इसके शाफ्ट के बारे में। आपके शाफ्ट या फिर बॉडी एक बहुत ब्रॉड एरिया है, यहाँ से यहाँ तक ये पूरा शाफ्ट आती है, तो इसमें काफ़ी सारी मसल्स होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके शेप के बारे में। तो इसका जो अपर हाफ पार्ट होता है वो इसका सिलेंड्रिकल होता है, देन इसका जो लोअर पार्ट होता है वो ये ट्रेंगुलर शेप में होता है। ठीक है, इसकी सरफेस की बात करेंगे तो सरफेस की जो अपने लोअर हाफ में होंगी वो होगी एंटेरोलेटरल, एंटेरोमीडियल, देन पोस्टीरियर। अब इसकी मसल्स अटैचमेंट के बारे में अगर अपन बात करेंगे, ब्रेकियलिस मसल्स है, कोरोकोब्रेकियल मसल्स है, ट्राइसेप्स ब्रेकाई है, जो कि आपको यहाँ पे इजीली ये देखने को मिल भी रहा होगा। सबसे पहले बात करेंगे हम इसके इम्पोर्टेंट लैंडमार्क की, इसके ह्यूमरस की बॉडी की। तो इसमें डेल्टा ट्यूबरसिटी होती है, जहाँ से डेल्टा मसल्स का इंसर्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे रेडियल ग्रूव होता है, जहाँ से रेडियल नर्व निकलती है, और अगर वहाँ पे फ्रैक्चर होता है तो कई बार रेडियल पाल्सी या फिर रिस्ट ड्रॉप की कंडीशंस भी सामने आती हैं। अब बात करते हैं हम इसके डिस्टल एंड के बारे में। तो डिस्टल एंड में क्या दो पार्ट हैं, एक आर्टिकुलर पार्ट और एक नॉन आर्टिकुलर पार्ट। तो पहले आर्टिकुलर पार्ट समझते हैं कि जो जॉइंट बनाने में फॉर्म होता है यानी यूज होता है, वो कहलाता है आर्टिकुलर पार्ट। तो क्या कैपिचुलम और ट्रोक्लिया मिलके एल्बो जॉइंट बनाते हैं, ये ट्रोक्लिया देन कैपिचुलम, ये मिलके हमारा एल्बो जॉइंट बनाते हैं। बाकी पार्ट हमारा जो बचता है, ये एपिकोंडाइल जो है, लेटरल एपिकोंडाइल और मीडियल एपिकोंडाइल, ये हमारे इसके पार्ट जॉइंट बनाने में फॉर्म नहीं होते, जो हमारे नॉन आर्टिकुलर पार्ट होते हैं। ये देखिए, नॉन आर्टिकुलर पार्ट्स में क्या है, मीडियल एपिकोंडाइल एंड लेटरल एपिकोंडाइल। यहाँ से काफ़ी सारी मसल्स होती हैं जिनके बारे में मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सुप्रानेटर मसल्स है, एनकोनिस मसल्स है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरेस, प्रोनेटर टेरेस, कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन और कॉमन एक्सटेंशन ओरिजिन यहाँ से पाया जाता है। तो आप एक बार से देख सकते। अब बात करते हैं हम इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में कि इसे कौन कौन सी आर्टरी से सप्लाई करती हैं। तो इसकी जो न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है वो होती है ब्रेकियल आर्टरी, देन इसे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरीज भी ब्लड सप्लाई करती हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इसके नर्व रिलेशंस के बारे में कि इससे कौन कौन सी जो मसल्स हैं उनको कौन कौन सी नर्व सप्लाई करती हैं। तो सर्जिकल नेक के थ्रू सप्लाई करती है एक्सिलरी नर्व, रेडियल ग्रुप के थ्रू रेडियल नर्व एंड मिडिल एपिकोंडाइल के थ्रू अल्नर नर्व, जो कि इसके सभी मसल्स को फंक्शन के लिए नर्व प्रोवाइड कराती हैं। बात करेंगे इसके ऑसिफिकेशन के बारे में, जो मैंने आपको पहले बताया था, ये एंडोकॉन्ड्रियल होता है, यानी कि पहले ये कार्टिलेज के रूप में बॉर्न होती है, उसके बाद ये एज अ बॉर्न फॉर्म होने लगती है 8 वीक के बाद। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी सेकेंडरी इसके सेंटर्स क्या होते हैं, हेड, ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल, कैपिचुलम, ट्रोक्लिया, देन मीडियल एंड एपिलेटरल कॉन्डाइल। इसके बाद बात करेंगे हम क्लिनिकल अनेटमी के बारे में। तो क्लिनिकल अनेटमी अपने लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि हमारे पास किस किस कंडीशन के पेशेंट आते हैं, तो वो हमें समझने के लिए क्लिनिकल अनेटमी पता होनी चाहिए। यानी कि ये बोन कॉमनली फ्रैक्चर होती है, क्योंकि लॉन्ग बोन है, सबसे ज़्यादा फ्रैक्चर होने के चांसेस यहाँ पे होते हैं। उसमें भी सबसे ज़्यादा सर्जिकल नेक फ्रैक्चर होती है, एक्सिलरी नर्व इंजरी होती है, मिड शाफ्ट फ्रैक्चर, क्योंकि कोई भी चीज़ है अगर किसी की लेंथ ज़्यादा है तो मोस्ट ऑफ कॉमन है कि वो मिड में से ब्रेक होती है। रेडियल नर्व पाल्सी होती है जिसकी वजह से रिस्ट ड्रॉप, सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये हमारी ह्यूमरस है, तो ये हमारे कॉन्डाइल्स हो गए, ये हमारा मीडियल एपिकॉन्डाइल, ये हमारा लेटरल एपिकॉन्डाइल। तो यहाँ से जो फ्रैक्चर होता है
उसे बोलते हैं हम सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर। देन इसकी ब्रेकियल आर्टरी, वॉकमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर, ये हमारे क्लिनिकल एनाटॉमी में देखने को मिलते हैं हमें इजिली। देन हम अपना लास्ट पॉइंट पे बात करना चाहेंगे, फिजियोथेरेपी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा पोस्ट फ्रैक्चर रिहेबिलिटेशन के पेशेंट आते हैं कि फ्रैक्चर के बाद रिहेबिलिटेशन हमें कराना होता है। इसके बाद शोल्डर एंड एल्बो रेंज ऑफ मोशन रिस्टोरेशन या फिर डिसलोकेशन के पेशेंट आते हैं, मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए पेशेंट आते हैं, और नर्व इंजरी की रिकवरी के लिए पेशेंट आते हैं हमारे पास। ओके, इसी के साथ अगली वीडियो हम बात करेंगे स्कैपुला के बारे में। थैंक यू। इसी के साथ चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।